6 महीने में बदलेगी किस्मत या होगी परीक्षा, जानिए पूरा सच। नमस्कार मित्रों, यदि आपकी राशि मेष है तो आज का यह विशेष राशिफल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं जुलाई 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक के पूरे 6 महीनों की। इन 6 महीनों में ग्रहों का ऐसा अद्भुत खेल देखने को मिलेगा जो आपके जीवन के कई सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। बिल्कुल ठीक सुना, 6 महीने बीत चुके हैं, 6 महीने रहते हैं, गोचर निरंतर चल रहा है, राशियों का उच्च नीच का प्रभाव ग्रहों के ऊपर रहेगा। ग्रह जैसे परिवर्तन करेंगे आपके जीवन पर उसकी छाप छूटेगी, और कैसी रहेगी वो बदलती हुई ग्रह चाल, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो कुछ मेष राशि वालों के लिए यह समय धन, पद, प्रतिष्ठा और प्रगति लेकर के आएगा, तो कुछ लोगों के लिए नया घर, नई गाड़ी, नई नौकरी या नया व्यवसाय मिल सकता है। कुछ लोगों के जीवन में प्रेम और विवाह के नए द्वार खुल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह योग भी बन रहे हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि सफलता मिलने से पहले भगवान आपको परखेंगे भी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी विशेष तिथियां भी बताऊंगा जब आपकी जो किस्मत है ना वो अचानक करवट लेगी। साथ ही आपको ऐसे ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगा जो इन्हें 6 महीनों में आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि बिना रेमेडीज़ के, बिना उपाय के तो बड़ा मुश्किल है। तो मित्रों, सबसे पहले समझते हैं कि इन 6 महीनों का सबसे बड़ा बेस क्या है, आधार क्या है जिस पर ये फल टिका हुआ होगा। तो 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से चौथे घर में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे, और ज्योतिष में उच्च का गुरु अत्यंत शुभ माना जाता है। चौथा भाव सुख का है, शांति का है, वाहन का है, संपत्ति का है, माता का है, मानसिक स्थिरता का भाव होता है। इसलिए आने वाले महीनों में बहुत से मेष राशि वालों को संपत्ति से लाभ मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, पारिवारिक सम्मान मिलेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तो दूसरी तरफ आपके लिए मैं ये भी बता देता हूं कि राहु आप ही की राशि से लाभ स्थान में, यानी कि 11th हाउस में 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। जी हाँ, ठीक सुना आपने। और जब राहु लाभ के घर में बैठता है ना, तो कई बार व्यक्ति को ऐसे लाभ देता है जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं करी होती है। जैसे अचानक कोई नई संपर्क बनना, बड़े लोगों से पहचान बनना, सोशल मीडिया पर आपकी प्रसिद्धि बढ़ना, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में उन्नति के जो अवसर हैं वो प्राप्त होना। इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं वो राहु ग्रह के द्वारा बनेंगी। लेकिन दूसरी तरफ शनि भी तो आपके 12वें घर में बैठे हैं, वो तो नहीं हिलने वाले यहाँ से अभी, वो भी वहीं रहेंगे पूरे 6 महीने तक। वक्र और मार्गी गति में जरूर परिवर्तित होंगे, जैसे 26 जुलाई को वक्री हो जाएंगे मीन राशि 12 नंबर में। ये जो डिस्प्ले में आपको कुंडली दिखाई दे रही है इसमें बैठे भी हुए हैं 12 नंबर में। और 12वां भाव होता है खर्च का, विदेश का, अस्पताल का, एकांत का, आध्यात्मिकता का होता है। इसलिए इन 6 महीनों में आपको धन कमाने के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो मिलेंगी, लेकिन साथ ही आपको खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा, ये आवश्यक है। तो आइए अब महीने महीने के हिसाब से जानते हैं कि कौन सा ग्रह क्या संकेत आपके जीवन में लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 2026 की। जुलाई का जो महीना रहेगा, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसे नोट ज़रूर करें, या मेन बातों को आप मतलब लिख लें, क्योंकि आपको बहुत कुछ इसमें सपोर्ट मिलने वाला है इस वीडियो से। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। जुलाई का महीना आपके लिए नई योजनाओं का महीना साबित होगा।
क्योंकि मंगल ग्रह इस महीने आपके दूसरे भाव में, यानी कि धन के घर में, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, वहाँ पर रहेंगे पूरे महीने भर। तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का जो प्रयास है वो मंगल के द्वारा होगा। परिवार में कोई महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो आपके यहाँ पर हो सकती है। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें। पारिवारिक व्यवसाय में आपको लाभ मिलने के योग भी बने हुए हैं। 4 जुलाई को शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी कि 5 नंबर में आ जाएंगे। आप डिस्प्ले की कुंडली में देखिए, जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र आके बैठेगा। ये प्रेम के लिए, संतान के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, कलात्मक कार्यों के लिए, रचनात्मक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ समय आपके लिए रहेगा। जो लोग यूट्यूब का काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, संगीत का, अभिनय का काम करते हैं, शिक्षा, ज्योतिष का या कंसल्टेशन से जुड़े क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। 7 जुलाई को बुध वक्री होंगे, यानी कि वो मिथुन राशि में वक्री होंगे। तो पुराने जो मित्र हैं, जो भाई बहन हैं, उनसे आपको सहयोग, सपोर्ट मिलेगा। पुराने रुके हुए जो काम हैं वो दोबारा से गति पकड़ने लगेंगे, उनकी शुरुआत कर सकते हैं। और कुछ लोगों को पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। 16 जुलाई को सूर्य आपके चौथे घर में चले जाएंगे, और जैसे ये चतुर्थ भाव में जाएंगे तो ये घर का, वाहन का, ज़मीन का और संपत्ति से जो जुड़े हुए मामले हैं उसमें आपको विशेष फल प्रदान करेंगे। यदि आप लंबे समय से घर खरीदने की या वाहन लेने की योजना बना रहे हैं तो शुभ समाचार आपको मिल सकता है, यह मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूं। 23 जुलाई के बाद बुध ग्रह मिथुन राशि के अंदर वक्री होंगे, तो जो आपके कार्य हैं वो तेजी से बनने लगेंगे। और जुलाई महीने का जो सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन समय, स्वर्णिम समय रहेगा, वो है दिनांक 16 से लेकर के और 31 जुलाई तक का। यानी कि संपत्ति, वाहन, परिवार और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। आइए अब बात करते हैं अगस्त 2026 की। अगस्त 2026 महत्वपूर्ण महीना है। यह आपके साहस के लिए और पराक्रम को बढ़ाने वाला महीना साबित होगा, क्योंकि मंगल ग्रह तीसरे घर में रहेंगे, आपकी राशि से तृतीय हो जाएंगे, यानी कि आपकी शक्ति बढ़ेगी। आप अपने आप को अत्यंत शक्तिशाली स्थिति में देखेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको सफलता मिलेगी। जो व्यापारी हैं उनको नए ग्राहक मिलेंगे, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में वो महसूस करेंगे कि अचानक से जो ग्रोथ है वो यहाँ पर बढ़ रही है। 5 अगस्त को बुध ग्रह चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, और चतुर्थ भाव यानी कि 4 नंबर राशि में आ जाएंगे, यानी कि चंद्रमा के घर में आ जाएंगे। घर और परिवार से जुड़े हुए जो डिसीजन है वो बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। और 17 अगस्त को सूर्य पंचम भाव में आएंगे इस 5 नंबर राशि के अंदर। तो ऐसी स्थिति में आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे, आपके प्रेम संबंध मधुर होंगे। और जो लोग संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी सकारात्मक संकेत बन सकता है। बस थोड़ा सा मेडिकेशन वगैरह टाइम से लें। आपका लॉजिक, आपकी तर्क वितर्क शक्ति, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहेगा। एक बात बोलूं आपको, पेपर पेन लेकर के लिख लेना अगस्त का राजयोग। जी हाँ, 17 अगस्त से और 31 अगस्त तक कैरियर, आपकी एजुकेशन, आपका नेम फेम और आपकी सोशल लाइफ, इसमें आपके सम्मान में वृद्धि होगी। ये 4 पॉइंट आप लिख लीजिए। चलिए एंटर करते हैं सितंबर 2026 में और बात करते हैं कि यह महीना अवसर और सावधानी दोनों लेकर के आ रहा है। 7 सितंबर को बुध अपनी स्वयं राशि कन्या के अंदर प्रवेश करेंगे। इस कुंडली में जहां 6 नंबर लिखा हुआ है वहां पर प्रवेश करेंगे। तो ये जो समय रहेगा वो आपकी नौकरी के लिए, आपके इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षा और शत्रुओं पर विजय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। 2 सितंबर को शुक्र सप्तम भाव में स्वयं राशि के हो जाएंगे। कितना बेहतरीन योग बन रहा है।
स्वयं राशि मतलब अपने घर में, जहां 7 नंबर लिखा है यानी कि खुद के घर में एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए बनेगा। जो लोग विवाह की तैयारी कर रहे हैं, जो रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, पक्के नहीं हो पा रहे हैं, बात बन के रुक रही है, उन लोगों के लिए शानदार समय रहेगा। रिश्ते मजबूत होंगे, साझेदार से लाभ मिलेगा। लेकिन लेकिन लिख लीजिएगा इस लेकिन वर्ड को, 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में जाकर के नीच के हो जाएंगे। यहीं से सावधानी शुरू होती है। घर में तनाव की जो स्थिति है वो बन सकती है। माता का जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद की डील करने से बचना होगा। और सितंबर का जो सबसे शक्तिशाली समय रहेगा आपके लिए वो है 7 सितंबर से लेकर और 18 सितंबर तक। ये पूरे 6 महीने के सबसे शुभ समय में से एक आपके लिए हो सकता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। नौकरी, व्यापार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आर्थिक मामलों में बड़ी सफलता मिलने का जो संकेत है वो यहाँ पर मिल रहा है। आइए बात करते हैं अक्टूबर 2026 की। अक्टूबर आपके रिश्ते और साझेदारी की परीक्षा लेगा, पहले ही बता देता हूँ। 3 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में वक्री होंगे। राजयोग मालव्य नाम का फिर भी रहेगा, पैसे की आवक फिर भी रहेगी। और 24 अक्टूबर को बुध भी तुला राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी कि शुक्र की और बुध की युति बनेगी। इस दौरान पुराने रिश्ते फिर से जीवन में आ सकते हैं। कुछ लोगों के पुरानी लव लाइफ एक बार पुनः सक्रिय एक्टिव हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से आपको बचना होगा। यह आपको क्लियर बता देता हूं। और 17 अक्टूबर ये तारीख लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सूर्य नीच के हो जाएंगे और सूर्य के नीच होने से थोड़ा सा दिक्कत आएगी। यानी कि 17 तारीख से लेकर के और महीने के अंत तक आपको थोड़ा सा जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप का विशेष ध्यान रखना है। व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करना है। और 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यानी कि वो मतलब लास्ट डे होगा, तो मतलब वो बिल्कुल ही एंडिंग फेज होगा। तो उसका फल हम अभी नेक्स्ट मंथ में काउंट करेंगे। तो मित्रों, इस तरह पूरे जो 6 महीने की जो सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि गुरु आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, ये संतान, प्रेम, शिक्षा, बुद्धि, सम्मान और भाग्य वृद्धि के संकेत हैं। पर मैं इसके फल की बात तो अगले ही महीने में करूंगा, नवंबर में। हाँ, ये जरूर बताऊंगा कि अक्टूबर का महायोग वो 31 अक्टूबर के बाद ही प्रारंभ होगा। भाग्य का जो नया अध्याय है वो आपका प्रारंभ होगा। यदि हम बात करें नवंबर 2026 की, तो नवंबर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है। 12 नवंबर के बाद मंगल नीच राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 4 नंबर छोड़ देंगे, 5 नंबर में चले जाएंगे। यानी कि जो रुकी हुई ऊर्जा है वो वापस मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और 13 नवंबर को बुध भी मार्गी होंगे, 14 नवंबर को शुक्र मार्गी होंगे, जिस कारण पिछले मतलब कई वीक से जो रुके हुए कार्य थे वो आपके अच्छी खासी गति पकड़ने लगेंगे। और 16 नवंबर को सूर्य चले जाएंगे अष्टम भाव में, यानी कि जहां लिखा है 8 नंबर वहां पर। तो हेल्थ के प्रति आपको काफ़ी सजग रहना होगा, आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। पेट आपका खराब रहेगा, डाइजेशन वीक होगा, गैस्ट्रिक इशू ये आपको ज़्यादा बनेंगे। हार्ट का ध्यान रखिएगा 16 नवंबर के बाद से। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। बेसिकली अनावश्यक जो तर्क वितर्क है, वाद विवाद है, उससे आपको बचना है। और 22 नवंबर को पुनः शुक्रदेव तुला राशि में ही प्रवेश करेंगे, यानी कि एक बार फिर से वो तुला में आएंगे। फिर एक बार मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, जो कि प्रेम के लिए और वैवाहिक जीवन में मधुरता आपके लौटेगी। और नवंबर महीने का जो सबसे शुभ समय है वो है 22 नवंबर से लेके महीने के एंड तक, जो कि आपकी लव लाइफ के लिए, आपके बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, आपके विवाह के लिए और आपके आर्थिक मामलों में लाभ देने वाला समय रहेगा। अगर मैं बात करूं दिसंबर 2026 की, तो दिसंबर आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि 5 दिसंबर को राहु आपके 10वें भाव में
और केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, यानी कि ये 18 महीने के बाद ये गोचर होगा, ट्रांजिट होगा, जो कैरियर में अचानक बड़ा परिवर्तन आपके हो सकता है। कुछ लोगों को आप नोटिस करेंगे कि नई नौकरियां मिल सकती हैं, कुछ लोगों को पदोन्नति के योग बनेंगे, कुछ लोगों का नया व्यवसाय सेट हो सकता है। और 10 दिसंबर को शनि जो है वो मार्गी होंगे, तो जो रुके हुए कार्य हैं उसमें आपके गति भी आएगी। और 13 दिसंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। पुरानी योजनाओं पर एक बार पुनः से जो आपका विचार है वो बनने लगेगा। 16 दिसंबर को सूर्य भी राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, यानी कि वो पंचम के स्वामी, 5 नंबर राशि के स्वामी 9 नंबर में आके बैठेंगे। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठेगा। ये आपका भाग्य का सहयोग, सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अधिक बढ़ेगा। और 22 दिसंबर को बुध भी आपके भाग्य के घर में आ जाएंगे। सूर्य बुधादित्य राजयोग बनेगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। जो धार्मिक जीवन के लिए, विदेश यात्रा के लिए, नए अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर मैं दिसंबर के महीने के सबसे शुभ समय की बात करूं तो 16 दिसंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जो भाग्य, कैरियर और उन्नति के लिए बेहतरीन है। बात करते हैं आपके लिए विशेष रेमेडी। आपको प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। आपको हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ यानी कि मंगलवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। आपको मंगलवार को बंदरों को गुड़ और चने ज़रूर खिलाने चाहिए। आपको गुरुवार को पीली वस्तु का दान ज़रूर करना चाहिए। शनिवार को आपको शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको माता पिता और जो गुरुजन हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो मेष राशि वालों, ये है आपका 6 महीने का समय, जिसमें कुछ संघर्ष और सफलता दोनों का ही समावेश देखने को मिलेगा। 6 महीनों में धन, भाग्य और सफलता का महायोग या फिर बड़ी परीक्षा, ये क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बड़े रिजल्ट, बहुत बड़े फल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, यदि आपकी राशि है वृषभ तो जुलाई 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक का समय आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर के आने वाला है। इन 6 महीनों में ऐसे ग्रह योग बनने जा रहे हैं जो वर्षों बाद आपके जीवन में आर्थिक उन्नति, कैरियर की ग्रोथ, संपत्ति का लाभ और भाग्य की वृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे ग्रह परिवर्तन भी होंगे जहां आपको सावधान रहने के संकेत मिलेंगे, और उन संकेतों को मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे घर में उच्च के होकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। डिस्प्ले की कुंडली में देखिए, जहां 4 नंबर लिखा है वहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, उच्च स्थिति में है। और उसके बाद चौथे भाव यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो वहीं शनि ग्रह आपकी राशि से लाभ स्थान यानी कि एकादश भाव में स्थित रहेंगे, जो लंबे समय की योजनाओं को सफलता दिलाने वाले हैं। राहु भी दिसंबर तक आपकी राशि से दसम भाव में रहेंगे, जी हाँ, राहु ग्रह, और फिर 5 दिसंबर को वो उस घर से निकल जाएंगे। और जब उस घर से निकलेंगे तो फिर वो मतलब जहाँ लिखा हुआ है 11 नंबर, उसको छोड़ करके 10 में आ जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य के घर में आ जाएंगे। और यह परिवर्तन पूरे 1.5 साल के बाद होगा। तो इसलिए मित्रों, यदि आपने इन 6 महीनों का सही उपयोग किया तो 2026 का अंत आपके लिए उपलब्धियों से भरा हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। और अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं जुलाई 2026 की, फिर आगे के महीनों की बात करूंगा। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य करें। तो जुलाई की शुरुआत से ही मंगल आपकी ही राशि में रहेंगे, यानी कि 2 नंबर में रहेंगे, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। और जब मंगल खुद आपकी राशि में हो, प्रथम भाव के अंदर हो, तो ऐसे में व्यक्तित्व को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, कार्य क्षमता को में जबरदस्त वृद्धि देता है। आप जो नई योजनाएं हैं उनको शुरू करने का साहस दिखाएगा। लोग आपकी बातों को महत्वता देंगे। हालांकि
आपको क्रोध आएगा, ईगो इशू रहेगा, उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा इस जुलाई महीने में, नहीं तो पता चल रहा आप अपने काम को खुद ही बिगाड़ लो। और 4 जुलाई को शुक्र चौथे भाव में, ठीक सुना आपने। अब चौथा भाव देख लीजिए वहाँ कौन सी राशि पड़ रही है, वहाँ पड़ रही है 5 नंबर राशि, वहाँ आ जाएंगे। तो घर के लिए, वाहन के लिए, संपत्ति के लिए और सुख सुविधाओं पर खर्च ये आपके बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को नया वाहन खरीदने का अवसर मिल सकता है। 7 जुलाई को बुध दूसरे भाव में यानी कि मिथुन राशि में वक्री होंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ लिखा है ना 3 नंबर, वहाँ पर तो पैसे का घर है, यानी कि पुराना रुका हुआ जो धन है वो आपको वापस प्राप्त हो सकता है। परिवार में किसी पुराने विवाद का जो समाधान है वो आपके संभव है, वो शुक्र की वजह से है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि 16 जुलाई को जब सूर्य ग्रह आपके तीसरे घर में, आपकी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस तो देंगे ही और साथ में यात्राओं का भी लाभ देंगे। भाई बहनों से थोड़ा मन मुटाव भी यहाँ पर बनेगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं, पर भाई बहनों के लिए आप उन्नतिवर्धक हो जाएंगे। अगर हम बात करें जुलाई का विशेष आपके लिए लाभकारी समय, तो मेरे को कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि 16 जुलाई से लेके और 31 जुलाई तक आपके व्यापार का विस्तार, नई योजनाएं और धन वृद्धि के बड़े सुंदर योग बनेंगे, ऐसा कुंडली कहती है। अगस्त 2026 अगले महीने का ग्रह गोचर, इस महीने भी बड़े जबरदस्त बदलाव हो रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं। अगस्त आपके लिए आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 1 अगस्त को, जी हाँ डेट लिख लीजिएगा क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो है, बड़ी वीडियो है। 1 अगस्त को शुक्र पंचम भाव में चले जाएंगे, यानी कि 6 नंबर राशि में चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। अब इसका ड्रॉबैक क्या होगा कि आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होगी, उसमें सावधानी बरतनी होगी। भावनाएं, इमोशन, इससे काम नहीं चलेगा। अगर भावनाओं में बह के डिसीजन करोगे तो नुकसान तय है। 2 अगस्त को मंगल जो है वो आपके दूसरे घर में चले जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है। तो ये धन कमाने के लिए नए अवसर देगा, पर रहेगा तो शत्रु राशि में, इसलिए वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अगर आप वाणी से ही अपना धन अर्जित करते हैं, आपका काम ही वाणी का है सारा, तो मध्यम गति से धन प्राप्त आपको होगा, ऐसा आपकी कुंडली, आपकी राशि कहती है। जो लोग एजुकेशन में हैं, मीडिया इंडस्ट्री में हैं, ज्योतिष में हैं या व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें लाभ मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और 17 अगस्त महत्वपूर्ण डेट है। सूर्य चौथे भाव में, अब पता है ना चौथा भाव जहाँ लिखा है 5 नंबर, सूर्य का अपना घर है, खुद की राशि है, स्वग्रही हो जाएंगे। बोलेंगे घर और परिवार के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय आपके हो सकते हैं। भूमि और संपत्ति से लाभ के योग बनेंगे। और अगस्त का जो राजयोग है वो है 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, ये आप लिख लीजिए। घर, वाहन और संपत्ति से जो जुड़े मामले हैं उनमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा सितंबर 2026। देखिए सितंबर वृष राशि वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक दिखाई दे रहा है। कारण है कि 2 सितंबर को शुक्र जो हैं वो आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जहां लिखा हुआ है 7 नंबर, यानी कि तुला राशि में, अपने घर में। कार्यस्थल पर आपकी मजबूत स्थिति देखने को मिलेगी। 7 सितंबर को बुध पंचम भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में। देखिए कितने बढ़िया संयोग बन रहा है। बुध ने कहा मैं बुद्धि पर, उन्नति पर, नीति पर, शास्त्र पर, विद्वानता पर, लेखन पर, संपादन पर, प्रेम पर, संतान सुख पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के घर में आकर के 7 सितंबर को विराजमान हो जाऊंगा, जहां लिखा है 6 नंबर, यानी कि 5th हाउस। बहुत बढ़िया है। इन तमाम चीज़ों में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। और 18 सितंबर को मंगल तीसरे भाव में, यानी कि कर्क राशि में, पर ये नीच के हो जाएंगे।
ये तो नीच के हो जाएंगे, इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना है, साहस पराक्रम को नियंत्रण में रखना है, भावनात्मक निर्णयों से बचना है। और 17 सितंबर को सूर्य पंचम भाव में यानी कि कन्या राशि में, जहां लिखा है 6 नंबर। अब ऐसी स्थिति में ये संतान से शुभ समाचार दिलवा सकता है सूर्य, और सूर्य का आपके पंचम भाव में जाना ये आपके लिए अच्छा साइन है। सितंबर का जो महाशुभ समय, मतलब शुभ नहीं, महाशुभ समय, वो रहेगा 7 सितंबर से लेकर के और 30 सितंबर तक का, जिसमें आपको एजुकेशन, निवेश, कैरियर और कॉम्पिटिटिव परीक्षा में सफलता मिलेगी। अब मैं आपसे बात करूंगा अक्टूबर 2026 की। अक्टूबर आपके भाग्य को जगाने वाला महीना साबित हो सकता है, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में वक्री होंगे। जी हाँ, 3 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में वक्री होंगे, यानी कि उल्टे चलेंगे, जहां 7 नंबर लिखा है। पुराने रिश्ते और जो पुराने अवसर हैं वो दोबारा सामने आ सकते हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य छठे भाव में यानी कि तुला राशि में चले जाएंगे, यानी कि सूर्य नीच हो जाएंगे 17 अक्टूबर को, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। पर नीच के हो रहे हैं तो लिटिगेशन, पुलिस केस में पैसा खर्च होगा। कानूनी मामलों में आपको राहत मिल सकती है। और 24 अक्टूबर को जो बुध है वो छठे भाव में वक्री होंगे। जी हाँ, तो आपको इसमें पता है क्या सावधानी बरतनी होगी जब 24 अक्टूबर को बुध छठे भाव में जाएंगे, यानी कि जहां 7 नंबर लिखा है। तो सावधानी ये बरतनी होगी कि आपको दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ये सब बहुत सावधानी से साइन करने हैं, पढ़ लेना है अच्छे से। और 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में चले जाएंगे, जहां 5 नंबर लिखा है, पर वो लास्ट डे है, इसलिए उसकी प्रेडिक्शन मैं अभी आपके लिए नहीं करूंगा, उसको मैं बाद के लिए रखूंगा। दोस्तों, अक्टूबर का जो सबसे बड़ा जो समय है, जो सबसे बड़ा राजयोग वाला समय है, वो आपके लिए ऐसे कह सकते हैं कि 31 अक्टूबर से ही शुरू होगा। उससे पहले स्थिति है, बताई दी मैंने आपको कैसी रहेगी, बट नवंबर के महीने से गुरु आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाले हैं। तो आइए फिर नवंबर की ही बात कर लेते हैं, 2026 की। तो नवंबर 2026, इसमें आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। मतलब जो ग्रहों की चाल है ना, वो इस तरीके की रहेगी जो आपको आगे बढ़ाएगी। और 12 नवंबर को, जी हाँ ध्यान से सुनना, 12 नवंबर को मंगल चौथे भाव में सिंह राशि में 5 नंबर में प्रवेश करेंगे, यानी कि मन पर बैठेंगे। मदर की तो हेल्थ खराब रहेगी पर ऊर्जा बढ़ेगी। भूमि पुत्र मंगल है, इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। 13 नवंबर को बुध भी मार्गी होगा, और बुध 13 नवंबर को मार्गी होगा तुला राशि में, यानी कि रोग चोट शत्रु बाधा के घर में। और 14 नवंबर को कन्या राशि के अंदर मार्गी होगा शुक्र, यानी कि जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में व्यापार और जो कैरियर है ना, उसमें हल्का सा फ्लक्चुएशन रहेगा, अप एंड डाउन वाली सिचुएशन रहेगी, बट दोनों एक दूसरे के घर में रहेंगे, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। बुध चला गया शुक्र के घर और शुक्र चला जाएगा बुध के घर में, तो हम ये कह सकते हैं कि कैरियर के लिए ये समय बुध शुक्र से अच्छा रहेगा। और जो 16 नवंबर की तारीख है, ये आप जरूर एक नोट कर लें, इसमें वृश्चिक राशि में आ जाएगा आपका 16 नवंबर को जो सूर्य है वो सप्तम भाव में आएगा वृश्चिक राशि में, यानी कि पहले 15-16 दिनों तक आपको रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे का भय है, इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखना। पर 16 तारीख को जैसे ही ये केंद्र में आपका सूर्य आएगा, तो ये विवाह और साझेदारी के मामलों में एक गतिविधि जो है ना वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्रोध आएगा, इसमें कोई दरार नहीं है, जीवन साथी के ऊपर क्रोध आएगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। पर 22 नवंबर को शुक्र जब एक बार पुनः तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि वो वापस से तुला में आएंगे, तो जीवन साथी का जो सपोर्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा खासा प्राप्त होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा
जो नवंबर का सबसे अच्छा और जो शुभ समय रहेगा वो 22 नवंबर से 30 नवंबर का है। ये समय आप एक जरूर नोट कर लें। और अब बात करते हैं वर्ष 2026 के अंतिम महीने की, यानी कि दिसंबर 2026। यह आपके कैरियर और भाग्य में बड़ा मोड़ ला सकता है, क्योंकि 5 दिसंबर को राहु आपकी राशि से 9th हाउस में चले जाएगा, यानी कि जहां 10 नंबर लिखा है वहां आ जाएगा इस डिस्प्ले की कुंडली में। अब ऐसी स्थिति में ये भाग्य को सपोर्ट करेगा। जैसे जैसे ग्रह राहु के साथ आएंगे, शुभ ग्रह तो शुभ फल, अशुभ ग्रह तो अशुभ फल, पर ओवरऑल ये भाग्य के घर में रह करके भाग्य को सपोर्ट तो करेगा। विदेश यात्रा के संपर्क के जो अवसर हैं वो मिलेंगे, यात्राएं अधिक होंगी। केतु तीसरे भाव में कर्क राशि में जाएंगे, यहाँ पर जो आध्यात्मिक झुकाव है आपका वो बढ़ेगा। 10 दिसंबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में, यानी कि लाभ स्थान में, तो ऐसी स्थिति में जो लाभ हैं वो भी मिलने शुरू होंगे। 16 दिसंबर को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे, वो एक तरीके से आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, पेट, आँख, हृदय, हड्डियों के लिए अच्छा नहीं है। 22 सितंबर को बुध भी अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, वो भी उतना पॉजिटिव साइन नहीं है, तो इसलिए अनावश्यक निवेश से और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूं दिसंबर का सबसे शुभ समय, तो वो 5 दिसंबर से और 15 दिसंबर का रहेगा, जो भाग्य, कैरियर और नए अवसरों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं विशेष उपाय की। प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी है। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करना है। गाय को हरा चारा आपको जरूर खिलाना है। और ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप आपको 2 माला शुक्रवार के दिन ज़रूर करना है। और माता पिता का आशीर्वाद आपको अवश्य लेना है। वृष राशि वालों, जुलाई से लेके दिसंबर 2026 का समय आपने अच्छे से समझा। मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से डिटेल में बताऊं। और विशेष रूप से 31 अक्टूबर के बाद जब गुरु चौथे भाव में मित्र राशि में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 5 नंबर में आएंगे, तो सुख समृद्धि के लिए, स्थिरता के लिए, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद के लिए, मदर की हेल्थ के लिए ये बहुत शुभ समय रहेगा। यदि आप धैर्य, आप अनुशासन और सही निर्णय बनाए रखते हैं और उन बातों पर अमल करते हैं जो मैंने आपको बताई, तो लिटरली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। यदि आप भी अपने पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुंडली बनवाना, दिखवाना चाहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।